नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश सिर्फ मैप में ही वैसा दिख रहा है जैसा वो पहले था, लेकिन अंदर वो बिल्कुल बदल चुका है। वहां सत्ता में आ चुके कट्टरपंथियों का एक ही मिशन है, किसी भी हिंदू को हिंदू नहीं रहने देना। दिखाएंगे बांग्लादेशी जिहादियों की करतूत की कुछ और दर्दनाक तस्वीरें। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में दिखाएंगे कि गुजरात असम के डेवलपमेंट से किसे करंट लगा है, और आखिर में बताएंगे कि जिनपिंग की खेत में उपजा सफेद लहसुन कैसे आपकी हेल्थ रिपोर्ट को लाल कर रहा है। लेकिन शुरुआत मानवता के खिलाफ सबसे बड़े अपराध की और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। तो देश का मूड मीटर की शुरुआत आज उस बड़ी खबर से जो सवाल उठा रहा है कि क्या तख्ता पलट के 1.5 महीने के अंदर बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए नया पाकिस्तान बन गया है? क्या नया तालिबान बन गया है? बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, दुकानों, मंदिरों में लूट, आगजनी और हिंदू लड़कियों को अगवा करने की तस्वीरें तो 5 अगस्त के बाद से ही दुनिया को दहला रही थी। लेकिन अब जो खबर वहां के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली। बांग्लादेश के शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए कट्टरपंथी फरमान जारी होने लगे। इसकी बड़ी तस्वीर आपके सामने रखूं उससे पहले बांग्लादेश के रंगपुर जिले से हिंदू छात्राओं के गुस्से और विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जरा उसे देखिए। আমাদের ক্লাসে যে স্যার বললো যে তোমরা হিন্দু মেয়েরা কয়েকজন तो हिंदू छात्राओं का आक्रोश आप उनकी आवाज में महसूस कर सकते हैं। यह रंगपुर जिले के गवर्नमेंट हाई स्कूल का वीडियो है, तख्ता पलट के बाद जिसका नाम बदलकर मुस्लिमुद्दीन गर्ल हाई स्कूल कर दिया गया है। यहीं बड़ी तादाद में हिंदू लड़कियां भी पढ़ती हैं। उन्हें अब हिजाब पहनने और बुर्के में स्कूल आने का फरमान सुनाया गया है। और टीचर तो टीचर, स्कूली छात्र भी इन लड़कियों पर गैर इस्लामिक तौर तरीके अपनाने का अपनाने का दबाव बना रहे हैं। और जब उन्हें कुरान की आयतें पढ़ने को कही जाती है या याद करके आने को कही जाती है, तब इन लड़कियों को ये इस तरीके से सड़क पे उतरना पड़ता है। और इसके लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है बाकायदा स्कूल में कि 1 हफ्ते के भीतर आप अपना लिबास भी बदलिए और कुरान की आयतें भी याद करके आइए। जिसके बाद हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वो सड़कों पर उतरी। আমাদের ক্লাসে যে স্যার বললো যে তোমরা হিন্দু মেয়েরা কয়েকজন আছে দাঁড়াও, তারপর আমরা দাঁড়াইলাম, বলতেছে তোমরা হিজাব পড়ো না কেন। तो सुना आपने, ये लड़कियां कह रही हैं कि उन्हें क्लासरूम में टीचर गालियां तक देते हैं और उनके धर्म की वजह से उन्हें जलील किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। शेख हसीना के दौर में रंगपुर का गवर्नमेंट हाई स्कूल धार्मिक सद्भावना का प्रतीक हुआ करता था। यहां स्कूल की प्रार्थना में मुस्लिम लड़कियां कुरान की आयतें पढ़ती थी और हिंदू लड़कियां गीता के श्लोक पढ़ा करती थी। और अब जब बांग्लादेश में सरिया राज की धमक है तो रंगपुर कट्टरपंथ की नई प्रयोगशाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां शादीशुदा हिंदू लड़कियों से कहा जा रहा है कि वो सिंदूर लगाना और चूड़ी पहनना बंद कर दे। आप सोचिए। और दूसरी तरफ अमेरिका के दौरे पर गए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, जो ये कह रहे हैं कि जब राष्ट्रपति से वो मिल रहे हैं, वहां जो बाइडेन से मिल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों को बांग्लादेशी विरोधी मीडिया जो है वो एजेंडे की तरफ पेश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो सबको दिखाई दे रही है। जब जो बाइडेन से मिल रहे थे मोहम्मद यूनुस,
उसी समय बांग्लादेश का वीडियो सामने आया है। याद रखिए कि रंगपुर बांग्लादेश के उन जिलों में से है जहां तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर सबसे ज्यादा हमले हुए। हिंदुओं को इस निंदा के नाम पर प्रताड़ित करने की वारदातें रंगपुर से पिछली सरकारों में भी आती रही हैं और इस बार तो खैर उसकी पूरी लंबी फहरिस्त है। रंगपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल की हिंदू लड़कियों ने तो अंजाम की परवाह किए बगैर ही मोर्चा खोला हुआ है। आप सोचिए कि जहां माहौल इतना खराब हो वहां कितनी हिम्मत चाहिए इस तरीके से सड़क पे उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की। लेकिन जरा सोचिए बांग्लादेश के कितने स्कूल कॉलेज ऐसे होंगे जहां से कट्टरपंथी फरमान पर जुबान खोलने में छात्राएं डर रही होंगी। बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमात को यह सब करने की शह भी अंतरिम सरकार के फैसलों से मिल रही। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है बांग्लादेश की सेना का वो फैसला जिसमें महिला सैनिकों के हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया। कल यानी कि 26 सितंबर से यह आदेश पूरी तरह लागू हो चुका है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर आप सोचिए कि इससे बड़ा इशारा क्या हो सकता है कि सेना में भी अब महिलाएं इस्लामिक कपड़े पहनकर काम कर सकती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में जिस तरह लड़की के लिए हिजाब बुर्का अनिवार्य कर दिया गया था, ईरान में जिस तरह हिजाब का विरोध करने की कीमत पिछले दिनों लड़कियों ने अपनी जान देकर चुकाई है, क्या बांग्लादेश की हिंदू लड़कियों को भी बहुत जल्दी वह वक्त देखना पड़ सकता है? आज ये सवाल आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बांग्लादेश के जो हालात हैं उसके देखते हुए ये सवाल बिल्कुल वाजिब लगता है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि बांग्लादेश में तालिबान शासन की जल्दी ही वापसी हो जाएगी। जब बांग्लादेश में स्कूलों की हालत ऐसी है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तो खैर बात ही क्या करना। जिहादी गैंग यहां भी हिंदुओं पर कहर बनकर टूट रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी का मौजूदा माहौल कैसा है उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए जरा। तो ढाका यूनिवर्सिटी में शाम ढलने के बाद जहां छात्र छात्राएं ग्रुप बनाकर घूमते टहलते थे, देश दुनिया पर बहस और चर्चा करते नजर आते थे, वहां अब तस्वीर देखिए क्या दिख रही है। ढाका यूनिवर्सिटी की पहचान पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी के तौर पर रही है। यह बांग्लादेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से है और वर्ल्ड रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी का नंबर 554वां हुआ करता था। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद यहाँ का माहौल एकदम बदल चुका है। यहाँ पढ़ने वाले हिंदुओं को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है उसकी गवाही भी एक हिंदू छात्रा दे रही है जो ढाका यूनिवर्सिटी के होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में पढ़ती है। और इस लड़की की पहचान जाहिर होने का मतलब है कि इसकी जान पर खतरा, इसीलिए हम इस लड़की की पहचान जाहिर नहीं कर रहे। लेकिन उसने जो कुछ कहा उससे बांग्लादेश के मौजूदा हालात की असलियत आपके सामने आ जाएगी। एक बार उसको सुनिए। আমি কন্টিনিউয়াসলি শুনে আসছি কিছু স্পেসিফিক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে যে গরু একটা টপিক উঠায়, আমি যেটা খাই না, আপনি একটা মাংস খান না, আমি তো সেটা আমি আপনার সামনে ওইটার নাম উচ্চারণ করবো না, কারণ আপনার শুনতে অনেক আনইজি লাগবে যেহেতু আপনি এটা খান না। আমি খাই না এবং আমি ওইটার পুজো করি, গরুর আমি পূজা করি। ওই জিনিসটা আমাকে কন্টিনিউয়াসলি বলে আসে যে খাস না কেন, খেয়ে দেখ না, অনেক টেস্ট, কিভাবে না খেয়ে পারিস, এত টেস্টি একটা খাবার। এইটা কি তামাশা হচ্ছে আমার সাথে, আমার ধর্মের সাথে এটা তামাশা হচ্ছে। तो हिंदू धर्म में गाय पूज्य है, उसे मां का दर्जा दिया गया है। गाय सनातन संस्कृति और परंपरा और आस्था का प्रतीक है। ऐसे में किसी हिंदू पर गोमांस खाने का दबाव कोई क्यों बनाएगा? ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। कट्टरपंथी गैंग धर्मांतरण के लिए इसे टोटके की तरह इस्तेमाल करता है। पहले जो काम मदरसे मस्जिद में मौलाना करते थे, अब वही काम स्कूल और यूनिवर्सिटी में छात्र से लेकर टीचर तक कर रहे हैं। हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने के लिए दबाव और छल प्रपंच। इस लड़की पर गोमांस खाने का दबाव बनाने वाले कोई और नहीं है बल्कि उसके सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं। इस लड़की ने अपने वीडियो में पूरी बात एकदम साफ साफ रखी है और उसके मुताबिक ये कि 2021 से ही उसे हिंदू होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। जो तख्ता पलट के बाद वो घटनाएं और बढ़ गई है।
इस लड़की ने बताया कि जब भी मैं घूमने जाती हूं तो मेरे दोस्त मुझे बुर्का पहनने को मजबूर करते हैं। मुझसे हमेशा ऐसे सवाल किए जाते हैं जिससे मेरी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे, और ये सब मेरी आस्था पर, मेरे धर्म पर एक तरीके से हमले की तरह है। ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इस हिंदू लड़की ने बांग्लादेश की जो तस्वीर हमारे आपके सामने रखी है वो यही साबित करती है कि बांग्लादेश स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सभी जगहों पर हिंदू और ख़ास तौर से हिंदू लड़कियां कट्टरपंथी गैंग के निशाने पर हैं। कभी दोस्ती तो कभी दबाव के जरिए ये गैंग कोशिश करता है कि हिंदू लड़कियों को सनातन धर्म से दूर कर दिया जाए। ऐसी चालबाजियां हिंदुस्तान में कट्टरपंथी गैंग एक लंबे अरसे से आजमा रहा है। ऐसी तमाम खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन बांग्लादेश में तो कट्टरपंथी जो पर्दे के पीछे से शरिया राज लागू कर चुके हैं, एक तरीके से वहां हिंदुओं के लिए एक तरीके से जीना मुश्किल कर दिया उन्हें। और ये कितना मुश्किल हो चुका है उनके लिए, ये समझना कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए, उसे झूठा करार देने के लिए कई तरह का प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है। मिसाल के लिए एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए। इसमें इस वीडियो को एक पर्पज के साथ बनाया गया है, और पर्पज क्या है? इस वीडियो में आप देखेंगे कि बांग्लादेश की आर्मी कुछ और उसके जवान एक गांव में जाकर ऐलान करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर किसी हिंदू को दिक्कत है, उन्हें कोई परेशान कर रहा है, उनकी जमीन कब्जाई जा रही है, तो उनकी मदद करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है ये असल में एक प्रोपेगेंडा वीडियो है। बांग्लादेश की हमने ऐसी तमाम तस्वीरें देखी है जहां बांग्लादेशी सैनिक वर्दी में ही हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। बांग्लादेश में ही सेना और पुलिस के सामने कैसे 15 दिन पहले एक हिंदू लड़के को पीट पीट कर मार डाला गया था, वो तस्वीर भी आपके और हमारे जेहन में अभी तक जिंदा है। ऐसे में इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के अत्याचार को छुपाया नहीं जा सकता।